अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें टॉपिक जी का जो सेकंड पोर्शन है मस्कुलर सिस्टम, उसका जो थर्ड पार्ट है वर्किंग ऑफ सार्कोमियर, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स को देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये हमारा जो कंबाइन है वही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप मायोफिलामेंट की बात करें तो मायोफिलामेंट जो है, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट को हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही नोट करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम मायोफिलामेंट्स की बात करें, मायोफिलामेंट से मुराद यही है कि मायो मीन मसल, यानी फिलामेंट्स ऑफ मसल्स, ठीक है। तो मायोफिलामेंट्स जो है ये टू होते हैं, टू टाइप्स के। एक होती है थिक मायोफिलामेंट और दूसरे होते हैं थिन मायोफिलामेंट्स, ठीक है। जो आपके पास सबसे पहले हम देखेंगे थिक मायोफिलामेंट्स, तो इसका जो डायमीटर है वो है तकरीबन 16 नैनोमीटर तक, और जो थिन है इनका डायमीटर होता है अबाउट लाइक 7 to 8 नैनोमीटर, ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये इनका डायमीटर, ये आपने लाजमी जो है याद रखना है, ये एमसीक्यू में जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थिक फिलामेंट जो है ये कंसिस्ट होते हैं मायोसिन के ऊपर, ये मायोसिन के होते हैं थिक फिलामेंट्स, और थिन फिलामेंट्स जो है ये होते हैं एक्टिन के, और इसके साथ एसोसिएटेड होती है ट्रोपोमायोसिन और साथ में ट्रोपोनिन, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है मायोफिलामेंट्स का, जिसमें ये डायमीटर आपने याद रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पे कंसिस्ट करती है। ये मायोसिन का होता है थिक फिलामेंट, थिन जो है ये एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का होता है, क्लियर। अब इसमें हम सबसे पहले थिक फिलामेंट की बात करें तो हमारे पास मायोसिन आ जाता है। याद रखें कि जो मायोसिन है ये थिक, बहुत ज़्यादा थिक होती है। और इसके अलावा अगर आप बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये एक, यानी आप ये समझ लें कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, टेल होती है, जो कि इसके आगे टर्मिनेट करते हैं, इसके आगे बनते हैं इसके 2 ग्लोबुलर हेड्स, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको जो मैंने बना के दिखाया ये है मायोसिन का स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, जिसमें ये टेल है, ठीक है, और जो कि आगे जाकर टर्मिनेट कर रही है ये इसके 2 हेड्स के साथ, ठीक है। ये 2 हेड जो हैं ये ग्लोबुलर हेड्स होते हैं इसके, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह का ये होता है हमारे पास इसका मायोसिन फिलामेंट का, जो कि थिक मायोफिलामेंट है, क्लियर। और याद रखें कि मायोसिन जो है इसकी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। इसकी मायोसिन 1, मायोसिन 2, मायोसिन 3, 4, 5, ठीक है। तो जो मसल के अंदर मायोसिन यहाँ पे जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये है मायोसिन 2, यानी कि मायोसिन 2 यहाँ पे पाई जाती है। ये भी आपने जो है याद रखना है। इसके अलावा अगर आप बेसिक इसका जो है स्टडी करें, द थिक फिलामेंट विच इज़ अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर इज़ composed ऑफ मायोसिन। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ अ टेल टर्मिनेटिंग इन 2 ग्लोबुलर हेड्स। मायोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स coiled टुगेदर। द हेड्स आर समटाइम्स कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस, क्योंकि ये आगे लिंकेज जो है डेवलप करते हैं एक्टिन वगैरह के साथ। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्योंकि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से, क्लियर। तो एक इस तरह से, लाइक यहाँ से एक ग्लोबुलर हेड और एक का ग्लोबुलर हेड यहाँ से निकल आता है। ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर होता है किसका, मायोसिन का। और किस टाइप की मायोसिन होती है, मायोसिन टाइप 2, क्लियर। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मायोफिलामेंट्स में थिन मायोफिलामेंट्स को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थिन मायोफिलामेंट जो है इसका डायमीटर है अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर, और इसमें एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है। इसमें जो है अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसमें 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, और वो इस तरह से जो है लाइक ट्विस्टेड अराउंड अ पर्ल, इस तरह से इनका एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनता है, लाइक दिस वन, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ये आपके पास एक 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई। ये हम बात कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन फिलामेंट है, क्लियर।
तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब लाइक अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई, क्लियर, जो कि हैं किसकी, एक्टिन की। अब इसके ऊपर और वाउंडिंग होती है एक अनदर प्रोटीन की, जिसकी फर्दर आगे इसके ऊपर 2 चेन्स जो हैं वो वाउंड करती हैं, जो होती हैं किसकी, ट्रोपोमायोसिन की। लाइक वो इस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, लाइक यूं, क्लियर, इस तरह से। और साथ में इसके ऊपर एक जो है वो ग्लोबुलर ये ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है 3 डायमेंशनल ये एग्जिस्ट करती है इस तरह से। ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो दिस वन इज़ द एक्टिन फिलामेंट। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक्टिन फिलामेंट के जो ट्विस्टेड अराउंड एक दूसरे के ट्विस्टेड हैं और पर्ल शेप बनी हुई है, और साथ में उसके ऊपर जो बाउंडिंग है वो किसकी है, ट्रोपोमायोसिन की, और 3 डायमेंशनल प्रोटीन इसके ऊपर जो है वो मौजूद है, जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोनिन जो है इसके 3 हेड्स होते हैं। एक हेड जो है वो टर्मिनेट करता है हमारे जो ट्रोपोमायोसिन है इसके साथ, एक जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो एक्टिन के साथ जो है बाइंड करता है, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रोपोनिन जो है ये कितने डायमेंशनल होती है इसकी, तो 3 डायमेंशनल होती है। एक इसका हेड जो है लाइक आप यूँ कंसिडर कर लें कि एक जो हेड है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, एक जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ करेगा, और दूसरा जो है वो किसके साथ करेगा, एक्टिन के साथ। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपने कि जो एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपके पास जो हमारी मसल एक्टिन होती है, मसल की जो एक्टिन प्रोटीन है वो होती है अल्फ़ा एक्टिन। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हम अल्फ़ा एक्टिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द मायोफिलामेंट्स, जिसमें हमने थिक मायोफिलामेंट को डिस्कस किया, और एक्टिन जो हमारी थिन मायोफिलामेंट है उसको भी हमने जो है वो डिस्कस किया। मायोसिन टाइप 2 जो है वो इसमें होती है, और इसमें होती है, हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ा एक्टिन को, क्लियर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखने हैं आपने कि it is actually 3 polypeptide complex, one bind to actin, another bind to tropomyosin, while third binds calcium ions. Each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments on each end, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है, क्लियर। तो ये थे आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। जब आप इसको अल्ट्रा यानी कि हाई मैग्नीफिकेशन के ज़रिए जो है स्टडी करेंगे तो आपको इस तरह की इमेज इसकी जो है वो शो होगी, जो मैंने आपको 2 डायग्राम्स जो है बनाकर दिखा दी, एक्टिन की भी और मायोसिन की भी। नेक्स्ट हम जो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे, जो कि फर्दर सार्कोमियर से जो है वो रिलेट करता है। जैसे कि अगर हम मायोफाइब्रिल्स की बात करें तो मायोफाइब्रिल्स जो हैं ये स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम सार्कोमियर का नाम देते हैं। इन सार्कोमियर के अंदर जो है कंसिस्ट होते हैं बैंड्स, जिसमें कुछ होते हैं आई बैंड, ए बैंड, ठीक है। तो ये बैंड जो हैं ये मिलकर जो कंट्रैक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी चीज़ को हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की, तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की कुछ हिस्ट्री है अर्ली, जिसे आपने याद रखना है। कुछ साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। वन मसल फाइबर कंट्रैक्ट्स थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो हैं वो शिफ्ट होती हैं, जिसे अब हमने डिस्कस किया। थिक और थिन फिलामेंट्स का हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ डिस्कवरीज अगर आप साइंटिस्ट की बात करें तो एच हक्सले एंड एफ हक्सले एंड देयर कॉलीग्स सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस इन 1954 टू एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये डेट और साइंटिस्ट के नेम आपने याद रखने हैं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है ये है क्या और ये कहाँ पर परफॉर्म होता है। ये होता है सार्कोमियर में। तो हम इसके स्ट्रक्चर बेसिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये हमें बताता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस वक्त जो थिन फिलामेंट्स हैं ये थिक फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड पास करते हैं। वो किस तरह से कि अगर आप बात करें स्ट्रक्चर की, सार्कोमियर का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास
like this one and this one. ये आपके पास एक जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस तरह से ये शो हो गया, ठीक है। क्लियर। एंड दिस वन। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है सार्कोमियर का, ठीक है, जिसमें एक इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अरेंज होते हैं। आप अगर ये दो लाइंस, एक इस लाइन को और इस लाइन को देखें तो ये लाइन होती है जी लाइन, जेड लाइन, ठीक है, इसको भी हम कहते हैं जेड लाइन। इसी तरह से सेम अगर हम देखें तो आपके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, ये इसे हम कहते हैं आई बैंड, ठीक है। ये जो दरमियान में लाइन मिड है इसे हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है, एम लाइन। और ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये है आई बैंड, सेम इस तरह से ये भी है आई बैंड। और ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है ये जोन, ये होता है एच जोन, ठीक है। और ऊपर इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं ए बैंड। क्लियर। अब होता क्या है कि जो आपके पास ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट आपके पास होता है एक्टिन का, और जो ये थिक फिलामेंट है ये आपके पास किसका है, मायोसिन का, ठीक है। एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट सार्कोमियर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, सार्कोमियर का। और अगर आप सार्कोमियर में कुछ इसके पार्ट्स जो हैं उसको डिस्कस भी करें तो जैसे कि वो हमें पता चलता है कि जो ए बैंड है वो एन आइसोट्रॉपिक है, यानी कि ये पोलराइज करता है विजिबल लाइट को। आई बैंड जो है वो आइसोट्रॉपिक है जो कि पोलराइजिंग नहीं करता। इसके अलावा ए बैंड जो है इसमें एक लाइटर स्ट्राइप होता है इन इट्स मिड सेक्शन कॉल्ड एच जोन, और एच जोन जो है इसको एक बाइसेक्ट करती है डार्क लाइन जिसे हम कहते हैं एम लाइन, ये मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा जो साइड लाइंस हैं जिसे हम जी लाइंस बोलते हैं, आई बैंड जो है मिड लाइन कॉल्ड जी लाइन, ठीक है। ये आई बैंड अगर आप देखें तो इनके भी आगे से मिड लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं जी लाइंस, ठीक है। तो ये जी का मतलब होता है ज़्विशन मीन्स बिटवीन, यानी दरमियान में जो है, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से होता है। आगे फर्दर फिर ऐसे मायोसिन आ जाती हैं और ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आई बैंड को जो मिड लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है वो कौन सी है, तो वो है जी लाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि एच जोन को बाइसेक्ट करने वाली कौन सी लाइन है, तो वो है एम लाइन, ठीक है। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके पास किसका, सार्कोमियर का। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, अब ये स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में हमें ये पता चलता है कि जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो स्लाइड पास करती है, यानी कि जो आपको ये थिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं ये इस तरह से स्लाइड पास करेंगे इन थिक फिलामेंट्स के ऊपर। तो जब ये स्लाइड पास करेंगे दोनों, यानी ये इस तरह से, ये जो आपको थिन फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं ये थिक फिलामेंट्स के ऊपर ऐसे स्लाइड पास करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो जी लाइंस हैं ये दोनों ये आपस में क्लोज आ जाएंगी। जब ये आपस में क्लोज आ जाएंगी तो आई बैंड जो है ये शॉर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो ए बैंड जो आपको नज़र आ रहा है ये एच जोन ये डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको जोन नज़र आ रहा है, जब ये थिन फिलामेंट्स इस तरह से थिक फिलामेंट्स के ऊपर आकर स्लाइड पास करेंगी तो ये जो एच जोन आपको नज़र आ रहा है ये डिसअपियर हो जाएगा। जी लाइन्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज़र आ जाएंगी और आई बैंड जो है ये शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लियर। और जब, अब ये तो होती है ना कंट्रैक्शन, तो जब ये तो हमने देख लिया कि कंट्रैक्शन किस तरह से होगी कि ये जो आपको थिन फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं एक्टिन के, ये मायोसिन के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इस तरह से स्लाइड पास करेंगे। अब ये स्लाइड पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जी लाइंस क्लोजर आ जाएंगी
एच जोन डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ये इस तरह से जब पास आउट करेंगी, और साथ में जो आई बैंड है ये शॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो इसमें ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया ना कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हमें क्या बताता है। ये स्ट्रक्चर है सार्कोमियर का, और इसका जो फंक्शन है वो हमें पता चलता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से। तो इसके अलावा अब अगर तो हमने ये जो एक्टिन और मायोसिन आपस में इस तरह लिंकेज हो गई है इनकी, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, अब हमने इनकी ब्रेकिंग करनी है। तो इनकी ब्रेकिंग किसके ज़रिए होगी? वो होगी एटीपी के ज़रिए, कि एटीपी इसको प्रोवाइड होगी। जब एटीपी इनको प्रोवाइड होगी तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है ये ब्रेक होंगे और मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे। यानी जब ये इस तरह स्लाइड पास करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये इस तरह से रिलैक्स होंगे तो अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो मसल्स रिलैक्स हैं। जैसे ही ये स्लाइड पास करेंगी तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये है आपके पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, और जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट है इसको हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके जिनको आपने जो है याद रखना है, जिसमें आपने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिस्कस किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स और सार्कोमियर का जो स्ट्रक्चर है ये हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा टॉपिक जो था यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।